क्या आप सोच रहे हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव में कहाँ निवेश किया जाए? 2025 की उथल पुथल से बचने के लिए कौन सा फंड है बेहतर? कौन सा फंड है जो आपको कम रिस्क के साथ में देगा बेहतर रिटर्न? इसी की बात आज आपके अपने चैनल नूर इन्वेस्टमेंट पर। हाइब्रिड फंड्स आपको कम जोखिम में बेहतर रिटर्न्स देने में मदद करते हैं। ये फंड्स शेयर बाजार में अचानक गिरावट के बावजूद स्थिरता बनाए रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, उस कैटेगरी की जो कम जोखिम के अंदर आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, यानी कम रिस्क के अंदर आपको ये अच्छा रिटर्न देंगे, जो कि है म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड फंड की कैटेगरी। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो बाजार की अस्थिरता के अंदर स्थिरता बनाए रखते हैं। जैसे कि मान लो अभी 2025 के अंदर आप देख ही रहे हैं कि मार्केट कितना गिर रहा है। इन गिरावट के अंदर ये अपनी जो असेट होते हैं जहां निवेश करते हैं, ये स्टॉक में, सिक्योरिटीज में भी करते हैं साथ में, जो कि सेफ मानी जाती है, जैसे कि बैंक की एफडी वगैरह है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। स्टॉक मार्केट के साथ साथ इनका एलोकेशन इसमें भी होता है, जिससे एक बाजार में गिरावट अगर आती है आपके शेयर मार्केट में, बाजार में, तो ये आपको इस फंड का फायदा मिल जाता है, क्योंकि डेप्ट के अंदर और स्टॉक मार्केट के स्टॉक का दोनों का एलोकेशन समान मात्रा में ही होता है, यानी बैलेंस फंड की तरह ही करीब करीब होते हैं। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइब्रिड फंड उन निवेशकों के लिए आकर्षक है जो कम जोखिम करना चाहते हैं, यानी जिसको कम रिस्क लेना है शेयर मार्केट के अंदर, वो इस फंड में जा सकता है। इसके सबसे बड़ा कारण ये है इसमें कम जोखिम के कि इसमें विविधता है। जब आप अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं तो एक का नुकसान दूसरे को कवर कर सकता है। यानी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर आपको नुकसान हो रहा है, तो आपका जो सिक्योरिटीज में बैंक की एफडी में रिटर्न निवेश कर रखा है, वहां से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपका फंड कवर हो जाएगा। इस फंड के फायदे में आगे हम देखेंगे कि हाइब्रिड फंड आपको कम जोखिम में बेटर रिटर्न देता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो इन फंड पर उतना असर नहीं होता है। इसके अलावा ये टैक्स के मामले में भी फायदेमंद हो सकते हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं मैं आपको इसके बताता हूँ। हाइब्रिड फंड हालांकि कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन बुल मार्केट के दौरान इनसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बुल मार्केट में जहां इक्विटी रिटर्न अच्छे होते हैं, वहां हाइब्रिड फंड पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ फंड के फिक्स इनकम हिस्से क्रेडिट और ब्याज दरों का जोखिम भी हो सकता है, यानी कभी कभी ब्याज दर बढ़ जाती है। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया है किसी हाइब्रिड फंड में, तो उसमें एक फिक्स ब्याज दर हो जाती है, जैसे 8% मान लो आप। लेकिन अगर ब्याज बढ़ चुका है बैंक का, तो आपको वो फायदा इसमें नहीं मिल पाएगा। इसके बाद एक्सपर्ट के मुताबिक कौन सा हाइब्रिड फंड चुनना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विचार रखता हूं अपने। आपका जोखिम उठाने का तरीका और निवेश की अवधि, यानी आप कितने समय तक इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका जोखिम, आप कितना रिस्क ले सकता है, उसके अंदर आपको ये सही फंड चुनने के में मदद करेगा। इसमें 3-4 तरीके के होते हैं फंड। जैसे कि पहला होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इन फंड में 10 से 25% इक्विटी का समावेश होता है, यानी स्टॉक मार्केट का। ये फंड लो रिस्क में निवेशकों के लिए अच्छे होते हैं, जो नियमित आय की तलाश में रहते हैं, जिनको हमेशा ये रहता है कि भाई कुछ ना कुछ इनकम हो जाए, तो उनके लिए ये फंड अच्छा है। बैलेंस फंड भी आता है इसके अंदर, दूसरा है, जो कि 65 से 80% इक्विटी इसमें होता है। ये फंड बेहतर रिटर्न देते हैं, लेकिन उतनी स्थिरता के साथ, जैसे कि इसमें इक्विटी और डेब्ट का दोनों का बैलेंस होता है, तो ये आपको बराबर रिटर्न देंगे। अगर आपका एलोकेशन एफडी में और इसमें दोनों में बराबर रहेगा, तो ये आपको थोड़ी उतार चढ़ाव दिखाएंगे। इसके बाद आता है एग्रेसिव फंड। इसमें 65 से 80% इक्विटी होता है। ये फंड बेहतर रिटर्न देते हैं, लेकिन उतनी कम स्थिरता के साथ। फिर तीसरा नंबर पे है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड बाजार की स्थिरता के अनुसार अपनी इक्विटी और डेट को निवेश में बदलते हैं, यानी कि अगर आपका इक्विटी में निवेश है, तो ये बाजार में अगर गिरावट आती है, तो आपका जो फंड है उसको डेप्ट में चेंज कर देते हैं। इक्विटी सेविंग फंड, इसमें 30 से 50% इक्विटी और आर्बिट्रेज होता है। ये डेट फंड से टैक्स के मामले में फायदेमंद है। क्या हाइब्रिड फंड आपके लिए सही है? अगर आप शेयर बाजार की उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं और कम रिस्क के साथ में रिटर्न चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। लेकिन अगर